गैर कानूनी मुकीम अफराद मुल्क की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इन लोगों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। तयशुदा उसूलों के तहत बाइज्जत तरीके से इनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब, कहा कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को सिक्योरिटी उमूर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों से मुलाकात में बुलंद जज्बे को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की दरखास्त मुस्तरद। क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दिका है? काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेजात तैयार करने वाले शख्स ने किसी अदालत में तस्दीक की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला करें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए, ये सब फोटो कॉपी दस्तावेजात हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटो कॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। इस दस्तावेजात की कूड़ा कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। नवाज शरीफ ने कभी दोनों कंपनीज की मिल्कियत का दावा नहीं किया। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तेदा, केस रिमांड बैक कर दें तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला दोबारा करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, इस्तफसार किया कि अगर जज का कंडक्ट उस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददियानत था, तो उसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था, चार्ज क्या था। आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम उसे देखेंगे। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते थे। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके, इसलिए वीडियो से मुताल्लिक दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। टिकटॉक, ना गालम गलोच, ना ही गेट नंबर 4 की सियासत आती है। कहीं और देखूंगा, ना ही किसी से मदद मांगूंगा, सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान, बुजुर्ग सियासतदानों के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं। ये लोग आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है तो दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। शांगला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मेरे हाथ साफ, करप्शन का कोई दाग नहीं। मेरे पास महंगाई को 5 साल में खत्म करने का पूरा प्लान है। अपनी जेब भरने की बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। इक़्तिदार में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे। मुस्लिम लीग नून का नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ताखीर नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं चाहते कोई भी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़े। 9 मई के बाद बनने वाली सूरत हाल हमने नहीं बनाई। बानी PTI ने सियासी बरादरी से ताल्लुक नहीं बनाया। उन्होंने किसी घर और जमात को नहीं छोड़ा जो आज उनसे हमदर्दी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। नई हल्काबंदियों से शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ। हल्काबंदियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नई हुकूमत आने के बाद मईशत में बेहतरी आई। एक शख्स ने
पाकिस्तान में कौन से कारखाने लगाए जो मुल्क तरक्की करता? नवाज शरीफ ने केसेस खत्म कराए और फरिश्ता बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक की चेयरमैन PTI समेत सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। नियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दीगर जमातों से एक बार फिर सीट एडजस्टमेंट का इंदिया भी दे दिया। कहा पाकिस्तान में सब चोर यही लोग मुजरिम हैं। इन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया। हम गुलामी में काम कर रहे हैं, हमें गुलाम रखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सप्रेस नॉन स्टॉप रवांदवा, नई तारीख रकम 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर। 2.5 साल बाद 1.25 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,718 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में पहली बार कल इस्लामी स्कूक बॉन्ड की नीलामी होगी। शहरी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स के जरिए जारी इस्लामी स्कूक बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। हुकूमत इजारा स्कूक बॉन्ड्स के खरीदारों को 20 से 22% मुनाफा दे सकती है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 12 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 60,000 का हिंदसा उबूर करना तारीखी कामयाबी है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाएं। उम्मीद है आइंदा कामयाब कंपनीज की तादाद में मजीद इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट कॉलेज कोहाट का दौरा भी किया। कहा जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम है। कैडेट कॉलेज को इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमायां पोजीशंस लेना काबिल तारीफ है। निगरान वज़ीर आज़म को सलामी भी पेश की गई। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत से फांसी का केस। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस समाअत के लिए 12 नवंबर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़हर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मज़हर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को एक और खत लिख दिया। जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और 2 मेंबरान पर कानूनी और आईनी एतराजात उठाए। पहली दरखास्त को आज तक नंबर लगाना समाअत मुकर्रर हुई। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करके तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो का फोरेंसिक कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। चंद रोज पहले बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन PTI की बहनों का शिकवा कर रही थी। PTI की विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वासिक क़य्यूम अब्बासी और मलिक तैमूर मसूद ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वासिक क़य्यूम अब्बासी ने कहा कि रियासत और कौमी इदारों के साथ तसादुम का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। मलिक तैमूर की भी 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। एवान मछली मंडी बन गया। इजलास में कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इजलास में शरीक नहीं हुए।
मौलाना फजल रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गजा में जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह का गजा में जंग बंदी के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने पर जोर, अफगान शहरियों के इनखिला के हवाले से भी गुफ्तगू। जेन मैरियट की मौलाना फजल रहमान से अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से ताउन की अपील। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं दिसंबर में भी इंतखाबात हुए, फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर मीडिया, अदालत और इलेक्शन कमीशन के फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। चंद रोज में इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। खातून की जानिब से हिरासा और जबरदस्ती शादी पर आमादा करने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने SP को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी, मुकदमा भी दर्ज। खातून ने गुज़श्ता रोज SP पर तशद्दुद करने समेत दीगर इल्जामात लगाए थे। सारा इनाम कत्ल केस, डिस्ट्रिक्ट अदालत इस्लामाबाद में वकील सफाई की नाकाफी सबूतों पर शाहनवाज अमीर को बरी करने की इस्तदा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के जवाब के लिए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। भावलपुर चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में शहरी की हलाकत। जाँ बहक शख्स की शनाख्त बिलावल के नाम से हुई, लाहौर का रिहायशी था। बिलावल पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। 3 मुकदमात में मुख्तलिफ थानों में चालान भी हो चुका। भावलपुर पुलिस ने रिकॉर्ड लाहौर पुलिस को भेज दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की OPD सर्विसेज 11वें रोज भी बंद। हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजा न होने से मरीज मुश्किलात से 2-4। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर OPD सर्विसेज बंद कर रखी हैं। दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे। मारूफ नाथ खान, जुनेद जमशेद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने जुनेद जमशेद की जिंदगी बदली और गुलकारी को खैरबाद कह दिया। 2005 में पहला नातिया एल्बम जलवाए जाना रिलीज किया।